दोस्तों, मैं आपके साथ एक सीरीज शुरू करने वाली हूँ जहाँ पर हम भोजन को पर्याप्त मात्रा में अच्छे तरीके से खाकर उसे दवाई की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि बहुत सी बीमारियों में भोजन दवाई का काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं कुछ चीज़ों का अपनी डाइट में चेंज करूं तो शायद मुझे दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं इस एक छोटी सी सीरीज़ बनाकर आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल मानती हूँ डाइटरी हैबिट्स को चेंज करके हम डिजीज़ रिस्क को कम कर सकते हैं। कुछ भोजन आपको पता है जैसा कि विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं। एट द सेम टाइम प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे बिल्डिंग फूड्स में आते हैं, जबकि फैट और कार्बोहाइड्रेट का काम हमें एनर्जी देना है। एनर्जी के अलावा फैट का काम इम्यूनिटी को बढ़ाना है, जो हम बहुत डरते हुए खाते हैं कि फैट्स नहीं खाना। अगर मैं एक तरह का फैट नहीं खा रही हूँ तो मैं एक तरह के विटामिन्स को भी नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि विटामिन्स फैट सॉल्युबल एज वेल एज वाटर सॉल्युबल होते हैं। डाइट बहुत हद तक हमें दवाइयों से दूर रख सकती है। कुछ बीमारियों को वो हमारे से दूर रखने में मदद कर सकती है और रिवर्सल में भी काम आती है। तो मैं कुछ गाइडलाइंस आपको देना चाहती हूँ भोजन को अपनी दवा बनाने के लिए। सबसे पहले होल फूड खाएं, यानी छना हुआ, प्रोसेस ना हो, कम से कम रिफाइंड हो। ठीक है, इस तरह के भोजन को आप इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, जहाँ तक कोशिश हो ताज़ा खाना खाएं, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, पैकेट्स में बंद फूड को ना खाएं। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, यानी जितनी कलरफुल रेनबो डाइट जिसे कहते हैं, जितने कलर्स आप अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कलर का मतलब है बैंगन, अनार, ठीक, हरी सब्जियां, रंग बिरंगी फल और सब्जियों से कहना है रेनबो डाइट का मतलब, उसे लें, क्योंकि वो हमें 1000 तरह की बीमारियां, डिप्रेशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेस, इन सब से बचाता है। तीसरी चीज़ आती है फाइबर रिच डाइट। फाइबर रिच डाइट का मतलब हमें जूसेस जैसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। हमें फाइबर को अपने अंदर, शरीर के अंदर लेना चाहिए, ताकि वो शरीर की सारी सफाई कर सके और साथ के साथ हमारे अंदर अच्छे वाले बैक्टीरियाज को छोड़ सके, जो कि हमें हेल्पफुल होते हैं अलग अलग तरह के काम करने के लिए। प्रोटीन्स जो कि मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़रूरी हैं, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बच्चों को तो बहुत ज़रूरी है ही है, लेकिन आपको और हमें भी कुछ क्वांटिटी में, बॉडी वेट के जितना बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन हमारा ज़रूर होना चाहिए, ताकि मेंटेनेंस टूट फूट जो हमारे शरीर के अंदर हो रही है, जिसका हमें पता भी नहीं है, प्रोटीन्स उसका ध्यान रख सकें। मैं छोटी छोटी चीज़ें बताकर आपके भोजन को आपकी दवा से दूर रखने के लिए आपकी मदद करना चाहती हूँ। आशा है आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी। धन्यवाद।